है। हम लोग यहाँ एक बार पुनः आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में पधारे हैं। और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के इस संदेश को विश्व पटल पर विख्यात करने वाली संस्था आर्य समाज नवाबगंज गोंडा का 96वां वार्षिक उत्सव आज दिनांक 31 अक्टूबर 2022 से स्थानीय घंटाघर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में प्रारंभ हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ एवं प्रवचन से आर्य समाज मंदिर में हुआ। तत्पश्चात एक भव्य शोभा यात्रा आर्य समाज मंदिर से निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए डीएवी इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण के बाद पुनः आर्य समाज मंदिर पर समाप्त हो गई। शोभा यात्रा में महर्षि दयानंद बाल विद्या मंदिर, दयानंद बाल विद्या मंदिर, डीएवी इंटर कॉलेज, शास्त्रीय शिक्षा निकेतन के सैकड़ों छात्र और विद्यालय स्टाफ सम्मिलित हुए। 3 नवंबर 2022 तक चलने वाले आर्य समाज के कार्यक्रम में विभिन्न सम्मेलन आयोजन किया जाएगा, जिसमें आर्य निर्माण सम्मेलन, यज्ञ एवं प्रवचन, महर्षि दयानंद सम्मेलन, युग निर्माण सम्मेलन, धर्म रक्षा सम्मेलन प्रमुख हैं। उक्त सम्मेलन में आर्य समाज के सुप्रसिद्ध मनीषी, वज्रोपदेशक एवं वैदिक विद्वानों के शिक्षाप्रद एवं मोक्ष प्रदायक प्रवचनों की ज्ञान वर्षा होगी। कार्यक्रम में आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित संजीव रूप जी आर्य, अंतरराष्ट्रीय वेद कथाकार बदायूं, डॉक्टर विजय योगमयी, राष्ट्रीय प्रवक्ता खगड़िया बिहार, आचार्य धर्मवीर योग आर्य एवं व्यायाम प्रशिक्षक राष्ट्रीय आर्यवीर दल दिल्ली, सृष्टि प्रशिक्षक आर्यवीर दल दिल्ली अपने संबोधन में समाज में फैली कुरीतियों पर विशेष प्रहार करते हुए जनता जनार्दन को बुराइयों से सचेत करेंगे एवं सत्य सीधे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देंगे। कार्यक्रम के संरक्षक कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह, प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज। वही कार्यक्रम के आयोजक सत्य प्रकाश आर्य, प्रधान आर्य समाज नवाबगंज के अथक प्रयास को सफल बनाने के लिए शैलेंद्र कुमार आर्य मंत्री, विश्वनाथ आर्य कोषाध्यक्ष, हरि गोपाल रस्तोगी उपप्रधान, बीएन सविता उपप्रधान पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं नवाबगंज के घंटाघर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जहां पर आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित संजीव रूप जी आर्य आए हुए हैं और उनसे आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत, उद्देश्य के संबंध में विस्तार से जानते हैं। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी से भी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। नवाबगंज के डीएवी इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं और आज नवाबगंज में आर्य समाज का 96वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आगाज़ यहीं डीएवी इंटर कॉलेज प्रांगण से ध्वजारोहण के बाद शुरू हो जाएगा। तो आइए हम सीधे जानते हैं प्रांगण में उपस्थित होकर के कि जो श्रद्धालु और यहाँ पर आए हुए हैं मेहमान, आर्य समाज के प्रवक्ता, वक्ता और जो भी अतिथिगण आए हैं, उनसे जानते हैं कि आर्य समाज का सिद्धांत क्या है और वार्षिक उत्सव किस तरीके से मनाया जाएगा। सीधे मुख्य अतिथि से जानते हैं कि क्या है आर्य समाज का सिद्धांत। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं आचार्य पंडित संजीव रूप आस्था टीवी से हूँ, बदायूं का निवासी हूँ, जहाँ मेरा आश्रम है। हम लोग यहाँ एक बार पुनः आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में पधारे हैं। आज से कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आर्य समाज के उत्सव का मुख्य उद्देश्य अज्ञानता, अविद्या को दूर करके सबको ज्ञानवान बनाना है, क्योंकि अज्ञान ही दुख का कारण है। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सबकी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति कराना है, क्योंकि बिना शारीरिक उन्नति के, आत्मिक उन्नति के और सामाजिक उन्नति के कभी किसी भी मनुष्य को, मनुष्य समाज को सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये पर्व कितने दिन का चलेगा सर? ये पर्व 4 दिन का है, जिसमें हम बहुत सारी समाज में व्याप्त कुरीतियों और कुनीतियों पर कुठाराघात करेंगे। हम समाज में फैली हुई अशिक्षा से उत्पन्न, आज आप देख रहे होंगे कि बहुत शिक्षित होने के बावजूद भी अभी भी बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या
और पर्दा प्रथा, नारी जाति का शोषण अभी भी हो रहा है समाज में। साथ ही ईश्वर के नाम पर बहुत सारे ऐसे अधार्मिक कृत्य हो रहे हैं जिनको धार्मिक कहा जाता है, और उनको धर्म के नाम पर खूब अच्छे से बोया और उसकी फसल को काटा जा रहा है, जिसके चलते आज भी हम अपने देश को पुनः विश्व का गुरु नहीं बना पा रहे हैं, और जो हमारी प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा हमें प्राप्त नहीं हो रही है। ऋषियों का देश, महान पुरुषों का देश, राम और कृष्ण का देश भारत गारत होता चला जाता है। इसके साथ साथ हम राजनीतिक शुचिता पर भी अपना चिंतन देंगे, और तथाकथित राजनेताओं को उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, राष्ट्र के प्रति फर्ज क्या है, और मूलतः राष्ट्र क्या वस्तु है, इन सब विषयों पर भी बहुत खुला चिंतन होगा। हम लोग समाज में एक सुधारवादी आंदोलन लेकर के चल रहे हैं निरंतर, इसलिए समाज में जितनी भी, जहाँ भी भ्रष्टाचार है, अनाचार है, रिश्वतखोरी है, या दूसरे जो भी गलत व्यवहार हैं, आचरण हैं, उनको दूर करने के लिए हम वेद का मंत्र लेकर के आए हैं, अर्थात सद शिक्षाएं लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, आप आर्य समाज से बिलोंग करती हैं, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर ऋचा योगमयी है। मैं खगड़िया बिहार से आई हूँ, और आर्य समाज को जो लोग समझते हैं, समाज में एक भ्रांति फैली हुई है। लोग समझते हैं आर्य समाज भी कोई मत है, मज़हब है, जैसे बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, लेकिन आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि ये एक समाज सुधारक आंदोलन है। और आर्य समाज की भूमिका, जब तक समाज में ढोंग फैला रहेगा, अंधविश्वास फैला रहेगा, कुरीति फैली रहेगी, अनीति फैली रहेगी, भ्रष्टाचार फैली रहेगी, आर्य समाज निर्भीक होकर, खड़ा होकर और इस पर प्रहार करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा, आर्य समाज के जो प्रखर विद्वान विद्यालय प्रांगण में आए हुए हैं, ये सभी समाज में फैली हुई कुरीतियों पर प्राण घातक और सीधे सीधे उसको विनाश करने का संदेश दे रहे हैं, और अनुयायियों से ये निवेदन कर रहे हैं कि सभी सत्य मार्ग पर चल करके देश को विश्व गुरु बनाने में अपना प्रमुख योगदान दें। आपके साथ समा टीवी न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज नवाब, जिलेदार कैमरामैन के साथ कृपाल सिंह, प्रधानाचार्य, डीएवी इंटर कॉलेज नवाबगंज, गोंडा। सर, आज आपके विद्यालय में आर्य समाज का वार्षिक उत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। सर, उसका मौलिक सिद्धांत क्या है और उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, विस्तार से बताएं। देखिए, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जिसके प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने इस समाज के माध्यम से देश में, समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का कार्य किया था। यही नहीं, इस समाज ने, आर्य समाज ने साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र को भी बहुत समृद्ध करने का कार्य किया है। ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ने को मिलता है। और ये आर्य समाज का जो कार्यक्रम है, 96वां कार्यक्रम हमारे विद्यालय में संपन्न होने जा रहा है। 95 कार्यक्रम, विगत 95 वर्षों से कार्यक्रम यहाँ होता चला आ रहा है, और ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है और अनवरत 3 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश से आए बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान और मनीषी अपने प्रवचन से नवाबगंज वासियों को, यहाँ के बच्चों को अपने उपदेश से लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। जी, तो ये समा टीवी न्यूज़ पर डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं, जो आर्य समाज के मौलिक सिद्धांतों को बताते हुए आयोजन के उज्जवल भविष्य और सफल की कामना करते हैं।